हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स में आज का टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। हालांकि इसके पिछले चैप्टर में भी हमने एक समान वृत्तीय गति को आपको समझाया था, उसके लिए अभिकेंद्री त्वरण हमने आपको समझाया था। बच्चों आज हम मुख्य रूप से यहाँ पर अभिकेंद्री बल से संबंधित हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है अभिकेंद्री बल या अभिकेंद्र बल जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो अभिकेंद्र बल है क्या, इसका दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग होता है, इस पर हम डीप में चर्चा करेंगे। यदि बच्चों हम एक समान वृत्तीय गति की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यदि सरल रेखा पे गति करेगा तो उसे एक समान गति बोलेंगे। समान समयांतराल पे समान दूरी तय करे, मतलब समान समयांतराल पर समान दूरी तय करे तो उसका एक समान गति कहलाता है। लेकिन वहीं पे जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, ये देखो एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है कि वृत्तीय मार्ग पर समान समयांतराल पर समान दूरी तय कर रहा है, अर्थात चाल उसका समान है। ठीक है, जैसे मैं भिन्न भिन्न बिंदु ले लेता हूं। ए से बी तक पहुंचा, फिर सी तक पहुंचा, फिर डी तक पहुंचा। डिस्टेंस समान है और समय भी समान है, मतलब दूरी समान है हर बिंदुओं के बीच में। फिर आपका ई पहुंचा, फिर एफ पहुंचा, ऐसे ही अन्य बिंदुओं तक। तो समान समयांतराल पर समान दूरी तय कर रहा है, मतलब एक नियत चाल से दूसरे बिंदु तक पहुंच रहा है बच्चों, तब वो उसका एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। मतलब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, उसका चाल नियत है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। ओके, अब जैसे जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं जिस मार्ग पर गति करेगा उसका रेडियस होगा, उसका कोणीय वेग होगा, तो फिर उसके वेग में यदि परिवर्तन होगा तो त्वरण कहलाएगा। तो इस त्वरण के लिए फार्मूला होता है, एक तो फार्मूला होता है v²/r, जहां पे v क्या है, एक रेखीय चाल है। हर बिंदु पर रेखीय चाल अलग अलग होगा बच्चों, क्योंकि दिशा बदलेगी तो चाल कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है। तो a बराबर होता है v²/r, a बराबर होता है ω²r, a बराबर vr, जहां पे आपका v क्या है, रेखीय चाल है, ए क्या है, अभिकेंद्री त्वरण है, और बच्चों ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ये हमने अभिकेंद्री त्वरण के लिए जो व्यंजक कराया था उस पर हमने आपको डीप में समझाया था। और आज का हमारा मेन टॉपिक है बच्चों अभिकेंद्र बल। इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो अंदर की ओर एक बल कार्य करता है। अभिकेंद्री बल वह बल है जो कि वृत्तीय मार्ग पर किसी वस्तु को, किसी कण को चला सकता है। ठीक है, यदि वो अनुपस्थित है तो फिर वो अभिकेंद्र बल नहीं कहलाएगा, मतलब वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकता। यानी एक ऐसा बल जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो अंदर की ओर जो बल लगाता है, ठीक है, उसे सहयोग करता है वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए, तो आपका बल कहलाता है बच्चों अभिकेंद्र बल। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रहा होता है तो अभिकेंद्र बल कहां लगता है, तो अंदर की ओर लगता है बच्चों। अभिकेंद्र बल कहां लगता है, अंदर की ओर लगता है, जो कि कण को या वस्तु को वृत्तीय मार्ग पर चला सकता है। इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। देखिए, परिभाषा आपको लिखना है तो अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव मार्ग के केंद्र की ओर होती है, मार्ग से केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो अंदर की ओर लगता है। जैसे आप लोग जब कभी भी साइकिल चलाते हैं तो टर्न में मुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अभिकेंद्र बल वहां पर काम करता है, जिसका फार्मूला होता है mv²/r। अभी उसको हम निकाल कर भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना तो समझ लो कि अभिकेंद्र बल है क्या। मान लीजिए एक कण है, एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है a बराबर v²/r, या a बराबर ω²r, या a बराबर v ω। ये तीन फार्मूले हैं। आप लोगों को फार्मूला तैयार रखना बच्चों, हम हर एक लेक्चर को क्रम से करा रहे हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यदि नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वृत्तीय मार्ग है। वृत्तीय मार्ग कैसा होगा बच्चों, देखिए, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उसके चारों ओर पथ है, उस बिंदु से हर बिंदु की दूरी समान होगी तो त्रिज्या r होगी। ठीक है, अब कोई वस्तु मान लीजिए यहां से गति करना शुरू करता है। जब गति करेगा बच्चों तो कहीं ना कहीं इसका वेग होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ही वेग इसका भी हो गया। हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसका वेग का दिशा बदलेगा, इसलिए तो त्वरण उत्पन्न होता बच्चों हर बिंदु पर। लेकिन अंदर की ओर एक बल लगा रहता है, अंदर की ओर एक बल जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो हम मान के चलते हैं एक हमारे पास यहां पर वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वो एक समान वृत्तीय गति r त्रिज्या के एक समान वृत्तीय गति में कार्य करता है। तो अभिकेंद्री त्वरण a बराबर हो जाएगा
v स्क्वायर अपान r। ये आपका अभिकेंद्री त्वरण होता है बच्चों। ठीक है, ये तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। अभिकेंद्री त्वरण v स्क्वायर अपान r। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु है, एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा, तब उसका अभिकेंद्री त्वरण a बराबर v स्क्वायर अपान r। अब इस बल का मान कितना होगा या क्या होगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा न्यूटन गति के द्वितीय नियम पर चलना पड़ेगा। बल क्या कहलाता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पर अभिकेंद्र बल क्या कहलाएगा? अभिकेंद्र बल कहलाएगा द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। भाई बल का मतलब क्या होता है? F बराबर m ही। m का मतलब होता है कण का द्रव्यमान और a का मतलब होता है उसका त्वरण। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो अंदर की ओर जो लग रहा बल वो अभिकेंद्र बल है। अब इस अभिकेंद्र बल के लिए निकालेंगे द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो आपका द्रव्यमान स्मॉल m है। जैसे यहाँ पर मैं आपको सूत्र निकालने के लिए बोलूं तो आप कहोगे सर जो अभिकेंद्र बल होगा, जो आपका अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्र बल जो होगा वो कण के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा और अभिकेंद्र त्वरण पर या अभिकेंद्रीय त्वरण पर। ठीक है, या तो द्रव्यमान पर अभिकेंद्र त्वरण पर। तो बल का जो यहां पर F हो जाएगा बच्चों, वो तो द्रव्यमान स्मॉल m और त्वरण अभिकेंद्र त्वरण आपने पढ़ा a बराबर हो जाता है v स्क्वायर। यहां पर आप लिखो v स्क्वायर अपान r, तो हो जाएगा mv स्क्वायर अपान r। ये बच्चों अभिकेंद्र बल है। इसके जगह आप और भी रख सकते थे, जैसे F बराबर हो जाता m, त्वरण के जगह आप रख सकते थे v ओमेगा। तो एक ये भी आपका अभिकेंद्र बल है। जैसे F हो गया, m हो गया, त्वरण की जगह लिख सकते थे ओमेगा स्क्वायर r। तो ये भी आपका एक अभिकेंद्र बल का फार्मूला है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में पूरा लिखा रहता है, ताकि आप लोग यदि नोट्स बनाओ तो प्रॉपर रूप से नोट्स बना लो। और यदि आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स हमसे खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। तो देखो अभिकेंद्र बल हो जाएगा द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण, तो m गुणे v स्क्वायर अपान r, तो हो जाएगा F बराबर mv स्क्वायर बट्टा r। ओके, चूंकि a बराबर है ओमेगा स्क्वायर r तथा a बराबर है v ओमेगा, तो आप इसके जगह आप रख सकते हैं त्वरण के जगह, तो ये आपका दो फार्मूला और निकल कर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये चीज आप लोग निकाल सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको करना है तो कर सकते हैं। द्रव्यमान आपका 5 किलोग्राम है, त्रिज्या 4 मीटर है, वेग भी दिया है 120 मीटर 20 मीटर प्रति मिनट, इसको 20 मीटर प्रति सेकेंड में बदल लो आप। ठीक है, फिर अभिकेंद्र त्वरण निकाल दो। अभिकेंद्र त्वरण आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए मैं यदि निकाल कर बताऊं तो आसानी से आप निकालोगे, 1 मिनट लगेगा, कुछ भी नहीं है। देखिएगा ना, द्रव्यमान हमारा कितना है 5, ठीक है, r बराबर कितना है 4, v बराबर कितना है 120 मीटर प्रति मिनट है। इसको हम किस में बदलेंगे बच्चों? इसको यदि मिनट में बदलेंगे तो 120/60 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आपने पढ़ा है त्वरण का होता है, त्वरण का क्या होता है बच्चों? v स्क्वायर बटा r। तो v स्क्वायर वेग कितना है 2, 2 का स्क्वायर बटा r 4, मतलब 4/4, तो कट गया 1। अब आपने पढ़ा है F बराबर mv स्क्वायर बटा r, तो द्रव्यमान आपका 5 है, v स्क्वायर बटा r का मान कितना है 1 है, तो 5 1 कम 5 आ गया। कुछ है ही नहीं है भाई, 5 न्यूटन का बल लग रहा होता है। देखो सब वही चीज लिखा हुआ है। अब इसका बच्चों उपयोग, इसका महत्व क्या है? यदि कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग गति करता है तो अभिकेंद्र बल उस पर लगेगा। अभिकेंद्र बल नहीं है बच्चों तो सीधा फंडा है कि वृत्तीय गति संभव नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, यदि रस्सी के एक सिरे से पत्थर के टुकड़े को बांधकर रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर पत्थर के टुकड़े को वृत्तीय मार्ग पर घुमाए तो रस्सी के टूटने पर पत्थर का टुकड़ा स्पर्श रेखा की दिशा में दूर जा गिरता है। रस्सी के द्वारा पत्थर के टुकड़े पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। रस्सी के टूट जाने पर अभिकेंद्र बल का मान 0 हो जाता है, अतः पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। मतलब एक रस्सी ले लो और उसके एक सिरे पर पत्थर बांध लो आप और एक सिरे से घुमाओ, तो ऐसे भी आप सबको पता है कि वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा, लेकिन जैसे हाथ से छोड़ दो रस्सी टूट जाता है तो पत्थर दूर चला जाता है। जब वो पत्थर वृत्तीय मार्ग पर घूमता है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उसके अंदर एक अभिकेंद्र बल लगता है।
ऐसे आप लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपका पहिया है, पहिया में कीचड़ लगा है, अच्छा तेज पहिया घुमाओ तो कीचड़ दूर भाग जाता है, क्योंकि जब तक पहिए के कीचड़ में अभिकेंद्र बल लगेगा तो पहिए के साथ घूमता रहेगा, नहीं तो कीचड़ दूर हो जाता है। इसलिए साइकिल के मडगार्ड में बच्चों ठीक है, साइकिल के पहिया के ऊपर मडगार्ड और मडगार्ड के बाजू में लफड़ा लगाया जाता है। लफड़ा मतलब ये सर क्या हो गया? अरे भैया एक रबर का एक मान लीजिए नीचे सबसे झुला दिया जाता है एक छोटा सा टुकड़ा, ताकि यदि कीचड़ धूल आए ना तो उसे टकरा करके गिर जाए। तो मेडगार्ड लगाने का तात्पर्य यही होता है कि पहिया है, पहिया में कीचड़ लगा है और जैसे पहिया घुमाएंगे यदि कीचड़ धीरे धीरे भैया यदि अभी केंद्र बल के साथ तो ठीक है, लेकिन अभी केंद्र बल समाप्त हुआ तो कीचड़ कहां जाएगा? कपड़े पे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसलिए मडगार्ड लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जब चक्करदार झूले को तेजी से घुमाते हैं तो लकड़ी के घोड़े जिन पर बच्चे बैठते हैं झूले से दूर हट जाते हैं। इसका कारण यह है कि लकड़ी के घोड़ों को वृत्ति गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, अतः ये घोड़े ऐसे मार्ग में घूमने के लिए दूर हटते हैं जिससे कि उन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। तो इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हैं बच्चों, लेकिन मुख्य रूप से 2-4 एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लें। और बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर लें ताकि प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।